नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि ना समझ पढ़ाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बढ़ई रहता था। वह अपने काम में इतना निपुण था कि दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। वह एक अमीर आदमी के यहां नौकरी करता था। बढ़ई ने बहुत से शानदार घर अपने हाथों से बनाए थे, इसलिए उसका मालिक भी हमेशा ही उससे बेहद खुश रहता था। वक्त के साथ बढ़ई अब बूढ़ा हो चला था। अब उसने ये धंधा छोड़कर आराम की जिंदगी गुजारने का विचार किया। एक दिन उसने यही बात अपने मालिक को बताई। बढ़ई को देखकर लग रहा था कि अब उसका काम में पहले की तरह मन नहीं लगता है। वह ये काम करते हुए लगभग थक सा गया था, लेकिन काम बहुत ज्यादा था तो मालिक ने बढ़ई से विनती की कि अभी बिजनेस में बहुत काम करना बाकी है। इस समय मैं तुमको जाने नहीं देना चाहता। काम की अधिकता को ध्यान में रखते हुए मैं तुमको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है। फिर भी तुम यदि जाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक विनती है मेरी कि एक बड़ा सा बंगला बनाने का काम आया है। तुम एक बार वो बंगला अपने हाथों से तैयार कर दो, फिर चाहे तो मन से चले ही जाना। बढ़ई को भी मालिक की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि चलो एक ही बंगला तो है, इसे जैसे तैसे भी निपटा ही देता हूं। बढ़ई अगले दिन से नए बंगले में काम पे लग गया। नया बंगला बनाने के लिए वह काम पर जुट ही गया, लेकिन उसका मन अब इस काम में कुछ कम ही लगता था। इसी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। बढ़ई ने उस बंगले को बनाने में कोई खास मेहनत या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आधे अधूरे मन से आखिरी बंगला तैयार कर रहा था। वह पूरी तन्मयता से उस बंगले को नहीं बना रहा था। कुछ दिन बाद वो बंगला बनकर तैयार हो गया। जैसे तैसे वो बंगला उसने बनाकर तैयार किया। मालिक जब देखने आया तो वो समझ गया कि बढ़ई ने इसे अपनी पूरी तन्मयता, पूरी मेहनत से नहीं बनाया है, क्योंकि वह इससे भी बेहतर बंगला बना सकता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बाहर आया और एक चाबी जेब से निकालकर बढ़ई को दी और बढ़ई से कहा कि तुमने पूरे जीवन मेरी सेवा की है और अब उस सेवा के बदले ये बंगला तुम्हारे लिए पुरस्कार है। अब तो बढ़ई के पसीने ही छूट गए। वो मन ही मन बोला कि अगर मुझे पता होता कि यह बंगला मेरा है तो मैं इसे और भी बेहद अच्छे ढंग से, बहुत तन्मयता से, बहुत अच्छे से बनाता। मैंने जीवन भर लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर मकान बनाए, लेकिन अपना घर ही सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा बेकार बना डाला। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जिंदगी में हर एक काम महत्वपूर्ण है। हर काम को पूरा मन लगाकर कीजिए। क्या पता आपका ये काम ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाए। हम जीवन में बहुत सारी चीजों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन समय निकल जाने के बाद मन में सोचते हैं कि हम इसको और भी बेहतर बना सकते थे।
एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जीता है और जीवन भर बहुत सारे काम भी करता है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जीवन भर बहुत सारे काम भी करता है, लेकिन बूढ़े हो जाने के बाद याद आता है कि हम अपनी जिंदगी को और सुनहरा बना सकते थे, इसमें और भी बेहद खूबसूरत रंग भर सकते थे। हम कई बार जीवन में कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, हालांकि हमें पता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं सुधारते। लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो याद आता है कि काश हमने समय पर ही सही काम कर लिए होते। दोस्तों, जो भी करो पूरे दिल से करो, क्या पता आपका यही पल आपके आने वाले कल के लिए अच्छी सौगात लेकर आए। जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम आपके समक्ष आए उसे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करें और कोई भी काम आधे अधूरे मन से कभी भी ना करें। और जो भी काम करें, कोई भी काम हाफ हार्टेड ना करें। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से किए गए काम, हो सकता है कि वही काम आपके लिए सफलता का कोई पुरस्कार लेकर आए और आपके जीवन में उत्कृष्टता प्रदान कर दे। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।